जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक अद्भुत और प्यारी सी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्य हो जाओगे और साथ ही साथ हम भक्तों को एक और प्रमाण मिलेगा कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे छोटे से कान्हा जी अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। यह लीला कथा आपकी आंखें नम कर देगी। लड्डू गोपाल की प्रेम में आपका मन आतुर हो जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है एमपी में रहने वाली काजल शर्मा जी ने। काजल जी हमसे कहती हैं कि मेरे परिवार में वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा होती आ रही है। जब मैं बहुत छोटी थी और हमारा पूरा परिवार वृंदावन धाम दर्शन के लिए गया था, तो वहीं से मेरी मम्मी लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर आई। उस समय मेरी उम्र लगभग 4 वर्ष की थी और तभी से मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करती है। मेरी उम्र अभी 20 साल की है और मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। मेरे दादाजी की मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी और मेरी दादी की मृत्यु आज से लगभग 6 साल पहले हो गई। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरा 2 छोटा भाई और मैं हूँ। मेरे परिवार में मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा देखते आ रही हूँ और हम तीनों भाई बहन का भी लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति श्रद्धा है। काजल जी हमसे कहती हैं कि जब मैं 9वीं में पढ़ती थी, तब से मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। वो बीमार रहा करती थी, इसलिए मैं घर के कामों में मेरी मम्मी की हाथ बटा दिया करती थी। दिन भर तो मैं स्कूल में रहती थी, पर स्कूल से घर वापस आने के बाद मुझसे जितना हो पाता था मैं मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करती थी। मम्मी मुझे कोई काम करने नहीं देती थी, पर मम्मी को तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं सोचती थी कि मुझसे जितना हो सके मैं मम्मी की मदद करूं। मम्मी ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो एक काम करो, लड्डू गोपाल की सेवा अब से तुम ही करना। अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करोगी तो मैं घर के बाकी काम कर लूंगी, ऐसे मुझे भी आसान हो जाएगा। काजल जी कहती है कि वैसे भी मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति बचपन से ही थी। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि हाँ मम्मी, अब से मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम घर के बाकी काम कर लेना। मैं सुबह जल्दी उठकर नहाकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाती, उनका श्रृंगार करती और लड्डू गोपाल को भोग लगाती। उसके बाद मैं स्कूल चली जाती। दोपहर को मेरी मम्मी ही लड्डू गोपाल को भोग लगाया करती थी। जब मैं शाम को स्कूल ट्यूशन करने के बाद घर आती थी, तो फिर मैं शाम का दिया बाती करती थी, लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी और रात को मैं ही लड्डू गोपाल को सुलाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर मेरी मम्मी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। मेरी मम्मी का इलाज चल रहा था, पर मेरी मम्मी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब मम्मी घर के काम करने में भी थक जाती थी। हम सभी बहुत दुखी रहने लगे। मेरी पढ़ाई भी थी, मेरा दोनों छोटा भाई था जो स्कूल जाता था। मैं अपने लड्डू गोपाल से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे गोपाल, मेरी मम्मी को पहले जैसा ठीक कर दो। वो कितने मुश्किल से घर का काम किया करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हम सभी का ख्याल रखती है और मैं अपनी पढ़ाई की वजह से कुछ भी नहीं कर पाती थी। उनकी थोड़ी मदद कर दूं, वो भी मुझसे नहीं हो पाता था। मैं बस आपकी सेवा ही कर पाती हूँ। मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल से बस यही कहा करती थी। माँ की क्या ही बात करूँ, सबकी माँ बहुत अच्छी होती है, वैसे ही मेरी भी मम्मी बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती है। अगर हम मना भी करें कि मम्मी यह काम रहने दो, फिर भी मेरी मम्मी नहीं मानती थी। सारे काम वो खुद से अकेले ही करती थी। अगर मम्मी काम ना करे तो मैं तो खुद से अपना काम कर भी सकती हूँ, पर सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे पापा और मेरे 2 छोटे भाइयों को होता था। ऐसे ही लगभग 3 साल बीत गए। अब मेरा 12th भी कंप्लीट हो चुका था, मैं कॉलेज पढ़ने जाने लगी। काजल जी कहती है कि यह हम सनातनियों का दुर्भाग्य ही है कि अगर मैं अपने कॉलेज में लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी कहती थी या मैं यह कहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो सभी मेरा मजाक उड़ाते थे। सब यह कहते थे कि यह कोई उम्र है लड्डू गोपाल की सेवा करने की, क्या तुम भी ये सब किया करती हो? इन सब के चक्कर में तुम क्यों पड़ गई? पर सच कहूँ तो मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख होता था। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यह कोई उम्र है भक्ति करने की। क्या भक्ति करने की कोई उम्र होती है? और किसको पता हम कितने सालों तक जिएंगे।
कब तक जिएंगे हमें किसी को नहीं पता। हो सकता है कल ही हम ना रहें, और किसको पता है हम कितने सालों तक जिएंगे, कब तक जिएंगे। हो सकता है हम कल ही ना रहें। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह हमारी उम्र नहीं है भक्ति करने की। भक्ति करने के लिए तो सच्चे मन के साथ सच्ची श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। काजल जी कहती है कि मैं उन्हें कभी कोई जवाब नहीं देती थी, बस उन्हें यही कहती थी कि एक बार तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा करके देखो, उनसे प्यार करके देखो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लड्डू गोपाल की भक्ति करने में क्या सुख मिलता है। मैं तो बस अपने लड्डू गोपाल से अपनी मम्मी की ठीक होने के लिए प्रार्थना किया करती थी। मैं यही चाहती थी कि मेरी मम्मी पहले के जैसे ठीक हो जाए और हमारा जीवन फिर से खुशहाल हो जाए। काजल जी कहती है कि एक बार मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है, आपको कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। पर मेरी मम्मी को हमारे घर पर आराम ही नहीं मिलता था। वो घर के पूरे काम करती थी, हमारे लिए खाना बनाती थी, सबकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। मैं तो बस लड्डू गोपाल की सेवा ही कर दिया करती थी। उसमें भी दोपहर की सेवा मेरी मम्मी ही करती थी। हम मम्मी को कितना भी समझाते थे कि मम्मी आप रहने दो, हम कर लेंगे, पर वो सुनती ही नहीं थी। इसी बीच एक दिन मेरे मामा मामी मेरी मम्मी से मिलने आए और मेरी मम्मी के लिए ढेर सारी फल मिठाइयाँ और खाने का सामान भी लेकर आई थी। मेरे मामा मामी को जब यह पता चला कि डॉक्टर ने मम्मी को पूरी तरह से रेस्ट करने को कहा है, तो मेरी मामी जी मेरी मम्मी से कहती है कि दीदी आप एक काम कीजिए, हमारे साथ घर चलिए। आप यहाँ रहेंगी तो आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा, और काजल है ना, कुछ दिनों तक वो घर अच्छे से संभाल लेगी। और वैसे भी अभी समर वेकेशन चल रहा है, बच्चों की भी छुट्टी है। काजल को भी कॉलेज नहीं जाना होगा, उसका भी तो कॉलेज बंद है ना। काजल का भी कॉलेज बंद है, उसे भी अभी कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। अच्छे से वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। आप बस हमारे साथ चलिए, कुछ दिन रहिए, वहाँ आराम कीजिए। जब आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो तो आप घर वापस आ जाना। पर मेरी मम्मी जाने से बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो काजल पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाएगी, और वो अभी बहुत छोटी है, अच्छे से संभाल नहीं पाएगी। काजल जी कहती हैं कि मैंने और मेरे पापा ने मम्मी को बहुत समझाया बुझाया कि आप परेशान मत होइए, हम लोग मिलजुल कर घर के सारे काम कर लेंगे। अभी आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। अब मामा मामी के साथ चले जाइए, कुछ दिन वहाँ आराम कीजिए, कुछ दिन वहाँ रहिए। जब आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो तो घर वापस आ जाइएगा। इतना समझाने बुझाने के बाद मेरी मम्मी मेरे मामा मामी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। मेरी मम्मी मेरे दोनों भाइयों को भी साथ ले जाना चाहती है, पर वो दोनों नहीं जाते क्योंकि उनका स्कूल तो बंद था, पर ट्यूशन चल रहा था। अगर वो चले जाते तो उनका ट्यूशन भी बंद हो जाता, इसलिए वो दोनों नहीं गए। मेरी मम्मी जाने के लिए तैयार होती है और मुझे बुलाकर कहती है, तुम कुछ करो या ना करो, पर लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से करना, उनका अच्छे से ख्याल रखना, उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अभी तो तुम्हारे कॉलेज बंद है, तुम्हें कॉलेज भी नहीं जाना है, तो मैं तुम्हारे कॉलेज खुलने के पहले ही घर वापस आ जाऊंगी, और तब तक तुम लड्डू गोपाल का ख्याल विशेष रूप से अच्छे से रखना। अगर मैं ठीक होती तो मैं लड्डू गोपाल को छोड़कर कभी नहीं जाती, और अगर जाती भी तो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाती। पर मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं अगर लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी तो वहाँ इनकी सेवा कौन करेगा? इसलिए अब लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण जिम्मेदारी तुझ पर ही है। मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि हाँ मम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लूंगी। मम्मी मामा मामी के साथ उनके घर चली जाती है। काजल जी कहती है कि अब मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की जो लीला कथा बताने वाली हूँ वो आज से लगभग 3 साल पहले की है। वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे साथ अनेक लीलाएं करते हैं, हमेशा हमें अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं का आभास होता है, पर लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए मैं यह लीला कथा आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्य हो जाओगे। लड्डू गोपाल के साक्षात हमारे घर में बाल स्वरूप में विराजित होने का एक और प्रमाण मिलेगा।
काजल जी कहती है कि हम रात को लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले उन्हें पानी अवश्य पिलाते हैं और पानी पिलाने के बाद जब हम रात को अपने लड्डू गोपाल को सुलाते हैं तो उस समय लड्डू गोपाल के पास एक पानी का पात्र भर के जरूर रखते हैं, ताकि अगर हमारे बाल गोपाल को रात को प्यास लगे तो वो खुद से पानी पी सके। यह सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भाव है। मैं अपने श्रद्धा भाव के अनुसार ऐसा करती हूँ। एक दिन की बात है, रविवार का दिन था। मैं सुबह से घर की साफ सफाई कर रही थी, घर के काम काज कर रही थी, खाना बना रही थी। सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा था। शाम का दिया बाती भी मैंने कर दिया, लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिए और उसके बाद रात के लगभग 9 बजे मैं लड्डू गोपाल को उनके बेड पर सुला देती हूँ। काजल जी कहती है कि सब कुछ करने के बाद भी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो मैं कभी सोची भी नहीं थी। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं आज ना तो लड्डू गोपाल को पानी पिलाई, ना ही उनके आगे पानी से भरा हुआ पात्र रखा। मैं लड्डू गोपाल को सुलाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हूँ। मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए थोड़ी ही देर में मुझे नींद भी आ गई। रात के लगभग 12:30-1 बजे मुझे छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है आसपास कोई मोबाइल बजा रहा होगा या फिर किसी और चीज की आवाज होगी, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह आवाज मेरे लड्डू गोपाल की होगी। यह सोचकर मैं फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से नींद भी आ जाता है और मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ। रात के लगभग 2-2:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि फिर से कोई छोटा सा बच्चा मेरे कानों के पास आकर रो रहा है। इस बार मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ और अपने सपने में ही घबरा जाती हूँ। पर मेरी स्थिति उस समय ऐसी हो गई थी कि ना मेरी आँख खुल रही थी, ना ही मेरा शरीर हिल रहा था। तभी अचानक से मुझे मेरे सपने में मेरे बाल गोपाल के दर्शन होते हैं। मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दर्शन पाती हूँ और साथ ही साथ मैं यह देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत उदास है। उनकी सूरत रोनी सी बन गई है। ऐसा लग रहा है मानो वो अभी रो देंगे। मैं अपने सपने में ही सोचने लगती हूँ कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, उनकी आंखें नम क्यों हो रही है। तभी अचानक से किसी बच्चे की आवाज मेरे कानों में आती है, जो रोते हुए मुझसे कहता है कि आप मुझे पानी पिला दीजिए ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। देखो ना कितनी गर्मी है आज, मुझे पानी पिला दो ना, और मेरे पास एक पानी का पात्र रख दीजिए, मुझे रात को प्यास लगती है, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और आप यहाँ सो रहे हैं। उठिए ना, मुझे पानी पिला दीजिए ना, मुझे पानी पीना है। काजल जी कहती है कि मैं अपने सपने में वो छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर चौंक जाती हूँ। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया है। तभी अचानक मेरा सपना टूट जाता है और मैं चौंक कर उठकर बैठ जाती हूँ। मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल की तरफ भागती हूँ और अपने घर के मंदिर में पहुँचती हूँ और वहाँ जाकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर आश्चर्य हो जाती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल के लिए पानी तो रखा ही नहीं और साथ ही साथ दूसरी ग्लास भी खाली है, मतलब मैंने लड्डू गोपाल को पानी ही नहीं पिलाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लड्डू गोपाल रोते हुए मेरे सपने में आए, यह पूरी बात बताई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने लड्डू गोपाल की आवाज अपनी इन्हीं कानों से सुनी है। मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के दर्शन पाए हैं। पर साथ ही साथ मैं यह सोचती हूँ कि मैं कितनी अभागन हूँ, मेरी तो दुर्गति ही होगी, क्योंकि मैंने अपने छोटे से बाल गोपाल के साथ ऐसा किया है। इतना भी काम में व्यस्त नहीं होना चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल को ही भूल जाएं। मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेती हूँ और उन्हें ठंडा ठंडा पानी पिलाती हूँ और उसके बाद लड्डू गोपाल के पास ही एक पात्र में भर के पानी रखती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि हे गोपाल, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरी गलती की वजह से आपको प्यासा रहना पड़ा
और आपको कितना दुख हुआ जो आप मेरे सपने में आकर मुझे बताए। अब से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मेरे गोविंद, मुझे माफ कर दीजिए मेरे गोपाल। लड्डू गोपाल को यह सारी बातें बोलते बोलते मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं अपने आप से बात करने लगी, अपने आप से ही पूछने लगी कि यह मुझसे क्या हो गया, सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से मेरे लड्डू गोपाल को कितना दुख सहना पड़ा। मैं अगले दिन सुबह सुबह कॉल करके पूरी बात अपने मम्मी को बताती हूँ। मेरी मम्मी भी मेरे सपने की बात सुनकर चौंक जाती है और वह कहती है कि परेशान मत हो बेटा, हमारे साथ वही होता है जो हमारे ठाकुर जी चाहते हैं। और देखो ना, हमारे ठाकुर जी को तुमसे कितना प्यार है, वो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से कितने प्रसन्न है। जो तुम उन्हें पानी नहीं पिला पाई तो वो तुम्हारे सपने में स्वयं पानी पीने के लिए आ गए। और ये तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए हैं। पर अब से ध्यान रखना, हमारे छोटे से बाल गोपाल को कभी भी किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काजल जी कहती है कि वैसे तो मैं अपने कान्हा का हर एक काम समय पर किया करती थी और उनकी सेवा बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करती थी, पर पता नहीं उस दिन मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। पर अब मैं अपने लड्डू गोपाल का हर एक काम सचेत रहकर समय समय पर करती हूँ। मैं कभी भी अपने गोपाल के किसी भी काम के बीच किसी और काम को बाधा बनने नहीं देती हूँ। मेरे लिए मेरे लड्डू गोपाल का काम सबसे पहले है और उस दिन से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही ध्यान से और भी प्यार से करने लगी, ताकि मुझसे दोबारा कोई और गलती ना हो। दोस्तों, सच में हमारे लड्डू गोपाल जो खुद इस महाब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो कैसे अपने भक्तों के हाथों पानी पीने के लिए आतुर हो सकते हैं। क्या हमारे ठाकुर जी को सच में यह जरूरत है कि कोई उन्हें पानी पिलाए? मंदिरों में हमारे ठाकुर जी के लिए 56 भोग लगाए जाते हैं, पर हम जैसे भक्त तो लड्डू गोपाल को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोग लगाते हैं। उनकी सेवा हमसे जैसे हो पाती है वैसे ही करते हैं। पर इस लीला कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को जरूर मिलता है और यह जानने को मिलता है कि हमारे लड्डू गोपाल को अगर हम सच्चे मन से बुलाएंगे, सच्चे मन से उनकी श्रद्धा भक्ति करेंगे तो हमारे बाल गोपाल हर रिश्ते को निभाते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तो लड्डू गोपाल भी आपके परिवार के सदस्य होकर रह जाते हैं। फिर वो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि एक परिवार का सदस्य करता है। काजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाकी बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल में बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।